हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आ गया एसएससी जेई की तरफ से। इनका मेंस का एग्ज़ाम 26 फरवरी को फिक्स कर दिया गया है। हालांकि अभी पीटी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। तो अब हमारे लिए एक डू और डाई सिचुएशन हो चुका है। अब हम लोगों को किसी भी तरह अब अपनी जान लगा देनी है। अब कुछ नहीं सोचना है। बहुत लोग हैं होते हैं जो वेट करते रहते हैं पेपर के डेट का। तो अब पेपर का डेट भी अनाउंस हो चुका है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको अब जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोशिश करना है कि हमें 12 घंटे तो कम से कम पढ़ने हो जाए, चाहे जो हो जाए, हमें 12 घंटे पर डे में पढ़ने हैं। तो अब हमारे पास 26 फरवरी को पेपर है, तो हमारे 26 दिन उधर और 20 दिन इधर। तो हमारे पास 45 डेज अप्रॉक्स हैं अभी पेपर देने के लिए। इससे घबराना नहीं, 45 डेज सफिशिएंट है। जो लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, 45 डेज सफिशिएंट है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि इस 45 डेज को इफेक्टिवली आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, डिटेल में मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो 45 डेज को आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले 45 डेज को मैंने बांट लिया है 5 डेज, 37 डेज और 3 डेज में। 5 डेज शुरुआत के 3 से 4, जैसे कि बहुत लोग अब लगे होंगे कि अपना कंसेप्ट मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा, और कुछ अगर थोड़ा सा भी रह गया है तो इन 5 डेज में आपको अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, सारे नोट्स रिवाइज कर लेना है। जो भी आपके थ्योरेटिकल, जो भी आपके सब्जेक्ट के सिलेबस बचे हैं, सबको जल्दी जल्दी आप कवर अप कर लेना है। अब बिल्कुल टाइम नहीं देना है इसमें। जितने भी कंसेप्ट हैं सबको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 3 डेज आप लोगों को छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट के 3 डेज में बहुत लोग प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन दिनों में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। उन दिनों में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्टेप्स जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे आरसीसी के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टेप्स दिए रहते हैं, 5-6 स्टेप्स। उन स्टेप्स को हम लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, और जैसे कुछ टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने बुक क्वेश्चंस को बुक मार्क किए होते हैं, मार्क करके रखे हुए रहते हैं कि बाद में एग्जाम के टेस्ट समय में उसको रिवाइज करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को रिवाइज करने के लिए हम लोग ये 3 दिन रख देते हैं। ठीक है, बाकी बचे 37 डेज। 37 डेज में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। और इन 37 डेज में टेस्ट सीरीज़ का कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करना है कि एक दिन में एक टेस्ट सीरीज़ देना है। टेस्ट सीरीज़ हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करने का हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारा टाइम बचेगा। हमें अपना टाइम बचाना है और चीज़ों को फास्ट करना है, स्पीड अप करना है अपने अपने आंसर राइटिंग को। तो टाइम बचाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट जो है हम लोग को एक दिन में एक टेस्ट देना है। कोशिश करना है कि एक टेस्ट देना है। अगर नहीं भी होता है कुछ, अगर कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ज़्यादा हमारे डाउट्स आते हैं, तो उनको करने में कभी हो सकता है 2 दिन लग सकता है, लेकिन कोशिश करना है एक दिन में एक टेस्ट देना है। तो उन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उन टेस्ट से रिलेटेड मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि उस टाइम फ्रेम में 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे में पेपर देना है, 1 घंटा हमें कुछ नए क्वेश्चन के अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद अगर 3 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा सॉल्यूशन देके उसको, अगर कहीं पे हमें लगता है कि हमें कहीं कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लैक करना है, तो 2-3-4 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट लैक करना है। और जो क्वेश्चन जो जिनमें हम फंस गए, मान लीजिए कि कुछ एसएफटी का क्वेश्चन आता है, हम उसमें बीएमडी एसएफटी में बीएमडी निकालने में फंस जाते हैं, तो उन क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि तुरंत उस तरह के 4-5 क्वेश्चन निकालने हैं और दिन भर में उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। मान लीजिए कि हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ किसी क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर बुकलेट, जो भी आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करने, उस तरह के क्वेश्चन निकालने और उनको फॉलो कर लेना। ठीक है, और उस तरह के सारे क्वेश्चन फॉलो कर लें। उस सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो गए, टेस्ट सीरीज भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। तो इस तरह से हमें अपना टेस्ट सीरीज करना है। ठीक है, और कोशिश करना है दोस्तों कि अब हमें आलस तो बिल्कुल नहीं, अब हम लोग कोशिश करना है कि लेज़ीनेस को बिल्कुल ख़त्म करना है। और जो भी चीज़ है, अब हम लोग को धीरे धीरे नहीं पढ़ना है। अब कछुए कछुए का रेस ख़त्म हो चुका, अब खरगोश खरगोश की बारी है। अब खरगोश बनना है। अब कछुआ बन के नहीं रह सकते, अब खरगोश बनना। अब चीज़ों को स्पीड अप करना है। कोशिश कीजिए 12 घंटा तो कम से कम पढ़िए, और आलस 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 छोड़ दीजिए। और ठंड का समय है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ना, लेकिन यही समय है निखरने का। तो मेहनत कीजिए, और आई होप कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा दे जाएगा। और
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उसको सॉल्व करने का और आप लोगों को हेल्प करने का। थैंक यू वंस अगेन।